बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि गर्मी की शिद्दत, फैसलाबाद डिवीजन में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, सनती शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू, फैसलों को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना, जिसमें इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, महमूदाबाद, मलिकपुर, इस्लाम नगर, घंटा घर, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, मुस्लिम टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग जारी। शहरी शदीद गर्मी में बेहाल। आपको आगाह करें, गर्मी की शिद्दत है और फैसलाबाद डिवीजन में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। सनती शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। फेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, महमूदाबाद, मलिकपुर, इस्लाम नगर, घंटा घर, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, मुस्लिम टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा आप कहां मौजूद हैं और क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, सनती शहर फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी वाले से मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह के औकात से जो है वो बिजली बंद है। यहाँ पर मकीनों को मुश्किलात का सामना है। उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि बिजली जो है वो कब से बंद है, आपको किन मुश्किलात का सामना है? सुबह ही बंद है, बच्चे भी गर्मी में तड़फ रहे हैं, पानी भी बहुत है, बिजली आ ही नहीं रही, कारोबार सब बंद है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? वो बड़े दावे किए जाते हैं कि बिजली पूरी कर देंगे। हाँ जी, बिजली पूरी करके दें, असं तो कम तो बेले बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं वो गर्मी से बेहाल है और उनका यही कहना है कि उनके कारोबार भी जो है मुतासर हो रहे हैं। कुछ और मकीन है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि बिजली बंद की जा रही है, किन मुश्किलात का सामना है आप? जी, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। बिजली बहुत बंद की जा रही है, बहुत बंद करते हैं, 4-4, 5-5 घंटे मुसलसल ये बिजली बंद करते हैं। हमारे बच्चे गर्मी में बैठे हैं, हम बेरोज़गार हो रहे हैं। इसलिए हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि वो लाइट फॉल पूरी करें और हमें इस अजाब से बाहर निकालें। हमारे बच्चे भी गर्मी में मरते हैं और हम भी गर्मी में मरते हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रिकॉर्ड गर्मी के बावजूद जो है वो 4-4, 5-5 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, किन मुश्किलात का सामना है? सुबह 6 बजे से लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। अभी तक बत्ती नहीं आई और कॉल भी की है, उनको कोई भी नहीं ठीक करने आ रहा, ठीक है। हुकूमत से ये अपील है कि हमें रिस्पॉन्स दे और लिहाजा के जो लाइट है इसके मतलब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। सुबह से पक्के बंद है, बच्चे जो है बाहर फिर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, गर्मी से जो है वो शहरी बेहाल हैं। फैसलाबाद के चौक, घंटाघर के बाजार और इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी और इसके अलावा अल्लामा इकबाल कॉलोनी, महमूदाबाद, तारकाबाद और गुलाम अहमदाबाद के इलाकों में जो है वो 5-5 घंटे जो है वो फेस्को की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके पेश नज़र शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फेस्को को जो है वो 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल का भी सामना है। इस वक्त जो डिमांड है फेस्को के सार्फिन की वो 3000 मेगावाट है, जबकि 2700 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है। 50 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। उनका खमियाजा शहरियों को जो है वो गर्मी की इस शिद्दत में घंटों बिजली की बंदिश में जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मगर जी ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया फैसलाबाद से। अब रुख करेंगे जिला जंग का, जहां लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है और शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। गर्मी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को लोड शेडिंग में फौरी कमी का मुतालबा भी किया जा रहा है। आपको आगाह करें, जिला जंग में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है और शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। गर्मी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरियों को लोड शेडिंग में फौरी कमी का मुतालबा भी कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, आगाह कीजिएगा, जिला जंग के शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी, मुल्क भर की तरह जंग में भी शदीद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरी जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट्स में लोड शेडिंग की वजह से जो कस्टमर्स हैं उनका जो है कमी का सामना करना पड़ रहा है। ताजिर जो हैं वो परेशान है। इसके साथ साथ घरों में भी लोगों को लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपको बताता चलूँ कि जंग के जो मखियाना फीडर है उस पर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जिसमें 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि जंग सिटी और जंग सदर के जो फीडर्स हैं वहां पे 8 से 10 घंटे की जो दुरानिया का जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत लोड शेडिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकती तो लोड शेडिंग का एक शेड्यूल जो है वो जारी कर दे, ताकि इनको अपने रोजमर्रा की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अवाम परेशान है। वसीम अहमद, आपने जंग से अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
जंग के बाद टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। वहां भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। शहर भर लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक जा पहुंचा, जबकि मोहल्ला राजा पार्क में सुबह से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से मुश्किलात का सामना है शहरियों को। आपको आगाह करें, टोबा टेक्सिंग में भी लोड शेडिंग जारी है और शहरी परेशान है। शहर भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच चुका है, जबकि मोहल्ला राजा पार्क में सुबह से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत शहर भर में लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो लोड शेडिंग है, दूसरी जानब अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो जो शहरी हैं वो तो मज़ीद अजियत में पड़ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है कि राजा पार्क के शहरियों के साथ सुबह से जो है उनका ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हबस गर्मी की वजह से जीना महाल हो चुका है। इस वक्त कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे जानते हुए। बुजुर्गों, आप बताइए किस तरह समझते हैं इस वक्त में हबस में, ऊपर से ट्रांसफार्मर खराब, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? अंदर तो बहुत ज़्यादा हबस है, बाहर निकलें तो ज़्यादा गर्मी है। एक ऊपर से मैं बीमार हूँ, घर में बच्चे हैं, क्या करें, किस तरफ जाएं हम? बोले ये सुबह से 6 बजे से ट्रांसफार्मर जो है ना जला पड़ा है, किसी ने इसकी तरफ देखा भी नहीं आके कि इसको ठीक किया जाए। कितनी बार सुबह जाके रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन किसी ने इस तरफ आके देखा भी नहीं है कि क्या वजह है, क्या मसला है। क्योंकि घरों में हबस है, अंदर तो लेटा नहीं जा सकता, बाहर भी नहीं बैठ सकते, क्या करें, इतनी ज़्यादा हबस और गर्मी है। और जिस तरह इनकी बात सुनी, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजली वाले बहुत तंग करते हैं जी, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਪਾਰਟ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਵਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਹਵਾ ਹੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੋਰਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਵਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਵਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਿਆ, 2-3 ਮਰਤਬਾ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ नहीं सुनते। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी और जिस तरह से देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बाहर लेके आए हुए हैं, क्योंकि गर्मी है, हबस है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना है। आप बताइएगा, आप बच्चे ये गर्मी बहुत है, सवेर ਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਘਰ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆ, गर्मी ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਬਾਪ ਟਾਲੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ, हार्ट ਦੇ मरीज। जी बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान हैं। शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब रुख करेंगे चनियोट की जानिब, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। अंदरून शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक जा पहुंचा है। फेस्को सारिफिन की वोल्टेज कम की भी शिकायत है, जबकि बिजली की आंख मचोली और शदीद गर्मी से शहरी शदीद अजियत से दो चार है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीजन के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी लोड शेडिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी वक्फे के साथ अंदरूनी शहर की अगर बात की जाए तो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। वक्फे के साथ जो बिजली है वो गायब होना मामूल बन गया, और यही वजह है कि फैसको की जानिब से कोई शेड्यूल जो है वो तय नहीं किया गया, जिससे न सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर ताजर बरादरी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं पर फैसको सार्फिन और दीगर जो शहरी हैं वो भी शदीद गर्मी से बिलबिला उठे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो हो रही है? तब्दीली के नाम पर और बुरहानों पर काबू पाने के लिए आने वाली सरकार आज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिससे पूरे चनियोट की सनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के करीब है और शहरी बिलबिला उठे हैं। और मसाजिद और घरों में बिल्कुल पानी नहीं है। बिजली की बंदिश तकरीबन 24 घंटों में चनियोट में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि फैसको एक तरफ लोड शेडिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आप क्या कहेंगे? सर, हमारे चनियोट शहर में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है दूसरे शहरों की निस्बत, और हमारे घरों में पानी नहीं है, मस्जिदों में पानी नहीं है, और इस बिजली के आने का नहीं पता चलता और जाने का नहीं पता चलता, कोई टाइम टेबल नहीं है। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब, आपको टाइम टेबल हमें बता दें तो उस हिसाब से हम अपना इंतजाम करके रखें। बिल्कुल जी, लोड शेडिंग ठीक है, आपने अपडेट किया। बाबर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि अमीनपुर बंगला सूरज आग बरसाता रहा, मगर फैसको को तरस ना आया। अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग
लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा, जिससे घरेलू सार्फिन और ताजिर दोनों परेशान हैं। इसी पर मजीद बताएंगे फखर दीवान। जी फखर दीवान, बताइएगा, घरेलू सार्फिन के साथ साथ ताजिर भी परेशान है, मजीद क्या कहना है उनका? बिल्कुल, सूरज आग बरसाता रहा मगर वापडा वालों को तरस न आया। अमीनपुर बंगला और उसकी गिरदनवा में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा है और लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। काम काज कारोबार ठप हो कर रह गए। इसके अलावा वोल्टेज भी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया हैं वो जल रही हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक शहरी, मजीद इनसे बात करते हैं। कि लोड शेडिंग इतनी हो गई है, 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मासूम बच्चे पानी को तरस रहे हैं और हर कारोबार ठप हो गया है और आवाम इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, बिजली आने का नाम ही नहीं ले रही। रात को भी बेसुकूनी है, दिन को भी बेसुकूनी है। हर मामलात जो है वो ख़राब हो गए, फसलें ख़राब हो रही हैं, पानी बिल्कुल नहीं है, ज़राअत तबाह हो रही है। इंतज़ामिया से आला हुकाम से ये गुजारिश है कि वो इसका कोई मामला हल करें ताकि जो है हम सुख का सांस ले सकें। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बिजली का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शदीद के नमी के अंदर तो दर्जा हरारत बढ़ रहा है मगर पंखे चल नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो काम काज जी ठीक है फखर दीवान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में इब्राहिम फाइबर मिल से निकाले जाने वाले मजदूरों के एहतजाज का मामला पेश आया है। मुजाहिरीन के एडीसी खालिद गुज्जर के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मिल इंतजामिया की जानिब से 15 दिन के अंदर मजदूरों की नौकरियां बहाल करवाने की यकीन दहानी करवा दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज से ये एहतजाज जारी है। सिटी 41 ने लम्हा ब लम्हा इस सारे प्रोटेस्ट को कवर किया और अभी अपडेट यह है कि मुजाहिदीन ने जिस तरह मॉर्निंग की अगर बात की जाए तो आज सुबह भी भरपूर उन्होंने एहतजाज किया। मुजाहिरीन के हवाले से आपको बताया कि मुजाहिरीन के एडीसी खालिद गुज्जर के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आपने सारे एहतजाज को कवर किया, अब मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं ये तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यकीन दहानी जरूर करवा दी गई है। जी बिल्कुल, इब्राहिम फाइबर मिल से निकाले जाने वाले मुलाजमीन का एहतजाज गुज़श्ता 28 घंटों से मिल इंतजामिया के खिलाफ जारी था और अपने हक के लिए सरापा एहतजाज है और बिलाखिर इंतजामिया की जानिब से इनकी सुन ली गई है। एडीसी खालिद गुज्जर के साथ इनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनकी जानिब से उनकी इस बात की भी यकीन दहानी करवा दी गई है कि आने वाले 15 दिनों में इनकी नौकरियां बहाल कर दी जाएंगी। जो गुज़श्ता 5 माह गुजर चुके हैं उनकी तनख्वाहें तो उनको नहीं दी जा सकती, लेकिन दोबारा से नए एग्रीमेंट करते हुए इनको दोबारा से नौकरियां दे दी जाएंगी और ये तमाम जितने भी मजदूर हैं इनका रोजगार बहाल हो जाएगा। इस पर बात करते हैं जो इनके यूनियन के लीडर हैं शहजाद, जिनके मुज़ाकरात हुए। अच्छा कहिएगा, किन क्या मुज़ाकरात हुए और क्या यकीन दहानी करवाई गई आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 15 दिन में आपको दोबारा बहाल किया जाएगा, रीजॉइनिंग की जाएगी, आपको रिस्टोर नहीं किया जाएगा। हमने अकोमोडेशन की बात की, इस पर उन्होंने कहा कि ये हम सोचेंगे, वादा नहीं किया। ठीक है, तो खालिद गुज्जर साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको अकोमोडेशन दें क्योंकि ये पहले भी आप दे रहे थे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि उनकी जानिब से इनको यकीन दहानी करवा दी गई है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इनकी जो नौकरियां हैं वो बहाल कर दी जाएंगी, जिस पर इन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया है। दूसरी जानिब ये भी बताते चलें कि इससे कबल ये न सिर्फ इन्होंने फैसलाबाद में बहुत ज्यादा एहतजाज किए थे बल्कि लाहौर असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया गया था और अब भी अपने हक के लिए डटे हुए थे और बिलाखिर इंतजामिया की जानिब से इनके तमाम मुज़ाकरात मान लिए गए हैं और उनके तमाम मुतालबात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। कामयाब हो गए और यकीन दहानी भी करवाएगी। फरजाना सदीक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, मुहर्रमुल हराम से मुतालिक आपको अपडेट करें। मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने स्पेशल प्लान जारी कर दिया। 850 वार्डन्स की छुट्टी पर पाबंदी आए, जबकि शहरियों के लिए मुतबादिल रूट्स भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम शुरू होने में तकरीबन 3 दिन का अरसा बाकी है, जहां सिक्योरिटी नाफज करने वाले तमाम अदारे जो हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे अपना काम कर रहे हैं। वहां सिटी ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के हवाले से ट्रैफिक का बहाव जो है मुसलसल जारी रखने के हवाले से उन्होंने स्पेशल ड्यूटियाँ तफवीज़ करती हैं, स्पेशल प्लान जारी कर दिए गए हैं। जो जुलूस और मजालस हैं उनके रास्ते पर डाइवर्शन भी लगाई जाएगी, स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि आने जाने वाले जो शहरी हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर काशिफ असलम हमारे साथ
साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि 2 दिन तकरीबन या 3 दिन बकाया रह गए हैं, तो ट्रैफिक के मसाइल सामने आएंगे, जुलूस और मजालस के रास्ते भी बंद करने पड़ेंगे, उस हवाले से क्या आपने प्लान जारी किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम जैसा कि आपको मालूम है, इस पे एक बड़ा हमारे लिए एक स्पेशल इवेंट होता है, स्पेशल एक महीना है। इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा डिटेल्ड सिक्योरिटी ऑर्डर जारी किया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तकरीबन यकम मुहर्रम की रात से यानी चांद रात से ही स्टार्ट हो जाएगी और 10 मुहर्रम तक का अपने बड़ा जामे प्लान तश्कील दिया है। इसमें जहाँ जहाँ पर भी मुहर्रम के जुलूस और मजालिस हैं उसके लिए हमने स्पेशल बैरियर्स बनवाए हैं और उनके डाइवर्जन के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। हैवी ट्रैफिक जो है पूरी शहर में उसके लिए हमने अलग सेपरेट रूट्स दिए हैं और इसके अलावा जो लोगों की ज़ाती जो गाड़ियाँ हैं और जो मोटरसाइकिल हैं उनकी पार्किंग के लिए और उनको अल्टरनेट रास्ता देने के लिए भी बड़ा हमने स्पेशल प्लान तश्कील दिया है। इसमें हमारे तकरीबन 850 के करीब जो ट्रैफिक का स्टाफ है वो सारा ड्यूटी देगा। इसमें किसी को भी गैर ज़रूरी छुट्टी की इजाज़त नहीं होगी और सब लोग अपना मुकम्मल काम करेंगे। जी, चीचो ट्रैफिक जो है काशिफ असलम, उनका ये कहना था कि मुहर्रम एक बड़ा ही तकद्दस वाला महीना है जहाँ पर जिसमें मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब आपको मजीद बताएं, मुहर्रमुल हराम की आमद है, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास हुआ है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे रमज़ान मिर्ज़ा। अशूरा मुहर्रम की आमद है और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं कि इस मौका पर अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम मसालिक और तमाम जो मकातबे फ़िक्र हैं उनको एक पेज पर लाया जाए। इसी हवाले से आज जो है वो बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कर रहे थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर और फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया कई अफसर भी शामिल थे। फैसलाबाद से ही मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले फादर पादरी भी इसमें शरीक हुए और इस मुक़द्दस जो त्यौहार आ रहा है उस हवाले से मजमूई तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौका पर ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। उधर तांदेवाला में आपको बताएं कि सीपीओ फैसलाबाद सोहेल चौधरी ने दौरा किया, म्यूनसिपल कमेटी की कॉन्फ्रेंस हॉल में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास की सदारत की। इसी पर गुलरेज इकबाल से बात करेंगे। गुलरेज, इस इजलास के अहवाल बताइए। तांदेवाला की म्यूनसिपल कमेटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें सीपीओ फैसलाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला, एसपी, डीएसपी समेत जो है वो मुतलका थाना जात और उसके अलावा उलमाए कराम, उसके अलावा फ़िका जाफरिया के जो उलमाए कराम है वो भी इस इजलास में शरीक थे। इसी हवाले से मेरे साथ सीपीओ फैसलाबाद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आज की मीटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि 102 दिन में इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम की आमद है। जितने भी इवेंट्स इन पहले 10 दिनों में होने हैं उनके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन इंतज़ामात को देखना, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करना और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा करना, बिकॉज़ फैसलाबाद में हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन तहसील लेवल पर ये मीटिंग करने का मकसद ये है कि उन तमाम इंतज़ामात का एक दोबारा जायज़ा लिया जाए, वो तमाम चीज़ें देखी जाएँ, एक अपने आप को श्योरिटी दी जाए कि जितने भी इंतज़ामात हमने किए हैं वो सही हैं और अगर कोई और भी इसमें ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो देखी जाए। जी ठीक है गुलरेज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब रुख करेंगे कमालिया की जानिब, जहां डीएसपी फरूख सुहेल सिंधु की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। बिल्कुल, कमालिया में मुहर्रमुल हराम के हवाले से डीएसपी फ़रूख सुहेल सिंधु की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन हुसैनिया के सदर मुर्तज़ा खान खरल, सीनियर नायब सदर सकलैन हैदर काज़मी समेत SHO सिटी गुलाम शब्बीर खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। बात करेंगे, डीएसपी फ़रूख सुहेल सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहते हैं? जी, हमने आज जो अपने अंजुमन हुसैनिया के प्रेसिडेंट और इनके जो नायब प्रेसिडेंट हैं उनके साथ सारे लाइसेंसदारान से मिल के जो मुहर्रम और हराम के हवाले से जो लॉ एंड ऑर्डर के जो हमारी ड्यूटीज़ हैं और जो हमने मुश्तरका जो है यहाँ वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है और रूट्स और हर चीज़ के हवाले से आज हमने अपनी तकरीबन जो एक्टिविटीज़ हैं वो फाइनलाइज़ कर ली हैं और इंशाल्लाह इनके तावन से जो है हम मुहर्रम की सारी ड्यूटीज़ जो है बतरीके हसन सर अंजाम देंगे। और वही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे दो दूसरे भाई हैं वो इसमें हमारे साथ तावन करें ताकि जो है मुहर्रम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से गुजर सके। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि आज अंजुमन हुसैनिया के जो अहदेदारान हैं और मेम्बरान हैं उनके साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौका पर जो तमाम तर जो मुहर्रमुल हराम के मामलात हैं उनको जो डिस्कस किया गया, साथ साथ जो शहरियों से अपील की जा रही है कि फ़िरका वारी। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये बताएं कि चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में कमीशन ने उम्दा कारकर्दगी की बदौलत 30 जुलाई 2020 तक 4616 केसेस निपटा दिए। लापता अफराद कमीशन के सेक्रेटरी की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन में 6686 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से अब सिर्फ 2113 केसेस बाकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन को 876 केसेस अक़वाम मुत्तहिदा के जनीवा में काम करने वाले एक और वर्किंग ग्रुप से मौसूल हुए। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ लापता रिपोर्ट किए जाने वालों की एक बड़ी तादाद जहां जहादियों के उकसाने पर अफगानिस्तान से शाम गई है। लापता अफराद के अहले खाना ने चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कोशिशों को सराहा है, जिन्होंने उनके प्यारों की तलाश में ज़ाती दिलचस्पी ली है। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का थिएटर्स की बहाली के लिए इकदाम। स्टेज ड्रामों पर आयद एंटरटेनमेंट टैक्स की शरह 15% तक कम कर दी गई है। अब सिर्फ 5% के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का थिएटर्स की बहाली के लिए इकदाम। स्टेज ड्रामा पर आयद एंटरटेनमेंट टैक्स की शरह 15% तक कम कर दी गई। अब सिर्फ 5% के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाएगा। उमैर असमत अपडेट करेंगे। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से थिएटर्स की बहाली के लिए बड़ा कदम उठाया गया है और रवा माली साल के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स की मद में बड़ा रिलीफ थिएटर्स को फराहम किया गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन थिएटर से 20% के हिसाब से एंटरटेनमेंट ड्यूटी वसूल करता है। ताहम माली साल 2020-21 के लिए इस ड्यूटी में बड़ी कमी की गई है और इसको 20% से कम करके 5% तक महदूद कर दिया गया है और 15% जो कमी है वो एंटरटेनमेंट टैक्स की मद में की गई है। थिएटर्स में स्टेज ड्रामों या दीगर प्रोग्राम्स पर 20% के हिसाब से शहरियों से जो आने वाले अफराद हैं उनसे 20% के हिसाब से उनके टिकटों पर एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल किया जाता था। ताहम अभी इस पर थिएटर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस 4 महीने तक ये इंडस्ट्री बंद रही है और मुल्क में जवाल का शिकार है, तो इस गिरती हुई इस थिएटर इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उनको रिलीफ फराहम करने के लिए महकमा एक्साइज की जानिब से हुकूमती हिदायत पर ये कदम उठाया गया है और 15% तक एंटरटेनमेंट टैक्स की में कमी की गई है और रवा माली साल के लिए 5% के हिस्से। ठीक है उमैर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चनियोट का रुख करेंगे, जहां पर पहाड़ी इलाकों में साफ पानी की बंदिश जोर पकड़ गई। गुज़श्ता 6 रोज से वाटर सप्लाई बंद होने से मोहल्ला गेरिया, मौजम शाह, मोहल्ला राजवाली और दीगर पहाड़ी इलाकों के मकीन डीसी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। कहते हैं साफ पानी की सप्लाई को मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक नहीं किया जा रहा। आपको आगाह करें, चनियोट में पहाड़ी इलाकों में साफ पानी की बंदिश जोर पकड़ गई है। गुज़श्ता 6 रोज से वाटर सप्लाई बंद होने से मोहल्ला गिरिया, मौजम शाह, मोहल्ला राजावाली और दीगर पहाड़ी इलाकों के मकीन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। बिल्कुल, चनियोट में ज़िले और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया पहाड़ी इलाकों के मकीनों को साफ पानी की फराहमी करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता 6 रोज से चनियोट के इलाके जिसमें मोहल्ला मौजम शाह, मोहल्ला गेरिया, इसके अलावा मोहल्ला आली, मोहल्ला राजा और दीगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर गुज़िश्ता 6 रोज से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में सरापा एहतजाज है और हाथों में बैनर थामे जो है वो यहाँ पर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। भजन बताइएगा, शदीद किस्म का जो एहतजाज भी किया गया, मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी गई, गुज़िश्ता साल भी ऐसा जो है वो हुआ, लेकिन ताहाल मुस्तकिल बुनियादों पर पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। क्या कहना चाहिए? हमारा इलाका जो पहाड़ी इलाका है, हर साल बल्कि 6 महीने के बाद वहाँ पे पाइपलाइन फटने की वजह से हमारे सारे बच्चे और औरतें और मर्द सारे पानी पीने से महरूम हो जाते हैं। वहाँ पे हर 6 महीने के बाद पानी की सप्लाई रुक जाती है। उसकी वजह क्या है कि नकारा पाइप का लगाना, जहाँ वहाँ पे जो लोहे के पाइप लगने चाहिए वहाँ पे जो है प्लास्टिक के पाइप लगे जा रहे हैं और इलाके वाले मजबूर हो के वो रोड के ऊपर आ गए। आज मुहर्रम की वजह से डीसीओ और बल्दिया चनियोट जो है पूरे इलाकों में रोडों को मरम्मत कर रहे हैं और रोडों को मरम्मत करने के सारा पैसा उधर लगा रहे हैं और इधर हमारे पास एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं है। और यहाँ पर ज़मीन जमे की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि इन एहतजाजी मुजाहिरीन को जो है वो मुश्तिल किया जाए। जी अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। साहब, मामले के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
जी हमारे नोटिस में ये मसला लाया गया है और मैंने जो एहतजाज करने वाले लोग हैं यहाँ पे उनको बुलाया, यहाँ पे उनकी बात सुनी है और ऑलरेडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इस पे काम कर रही थी, लेकिन इशू ये था कि प्लास्टिक के पाइप्स वहाँ पे लगे हुए हैं बहुत पुराने, पिछले 5 साल से वो पाइप जो है वो जब पानी का प्रेशर आता है तो फट जाते हैं। तो इस दफ़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाहौर से स्पेशली लोहे के पाइप मंगवाए हैं और हमने भी उनको डायरेक्शन जारी की है कि इसका परमानेंट हल करें और इसको लोहे के पाइप लगा के और इन लोगों का एक परमानेंट तरीके से इसको जी अब्दुल कदीर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जंग का रुख करेंगे जहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली के बायस सीवरेज मसाइल संगीन होने लगे। शहरी इलाकों के बाद सरकारी इमारतों पर भी गंदे पानी की वजह से शहरी परेशान हैं। सर्किट हाउस, आर्ट गैलरी समेत सरकारी रिहाइशगाहों के बाहर गटरों का पानी मौजूद है। पानी की मुसलसल मौजूदगी से बीमारियां फैलने का खदशा है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। में सेवरेज मसाइल की सूरत हाल इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है और यही वजह है कि जहाँ पे आम आदमी जो है वो इससे परेशानी का शिकार है, वहीं पे अब सरकारी इमारत भी इससे महफूज नहीं है। जंग की जो है इस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद जो है वो सर्किट हाउस, आर्ट गैलरी समेत जो है वो दीगर अहम जगह जो हैं इसके ऊपर पानी खड़ा हुआ है। सेवरेज का शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, सवाल करें। सर, बताएगा सेवरेज के मसाइल जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, सरकारी इमारत के बाहर भी अब पानी खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या सूरत है? बस मैं तो ये डीसी साहब को हुक्म दूंगा कि वो अर्ज़ करूंगा उनसे, हुक्म तो नहीं, कि वो इस आवाम के मसाइल को सीरियस लें और जिस तरह वो शुरू में आके इस मामले को सीरियस ले रहे थे ना, काइंडली इसी तरह इसको दोबारा सीरियस लेके रिजॉल्व आउट करें। थैंक यू। कहना है कि इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है कि मेरे कैमरामैन वसीम अजीज़ आपको दिखा सकें। तो यहाँ पे ये सर्किट हाउस है जो अहम तरीन जो है वो मकाम है ज़िले का, जो है ज़िला कचहरी के साथ वाक़या है। इसके बाहर जो है गटरों का पानी मौजूद है जिसमें अब जो है वो इतना अरसा बीत चुका है कि यहाँ पे अब काई जमना शुरू हो गई है, मच्छर और दीगर अशरात। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला और तहसील का मरकजी इजलास हुआ। इजलास का इनेकाद हाफिज अताउल्लाह की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिदा घुम्मन से। जी शाहिदा, इस इजलास के हवाल बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की जानिब से मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें मीटिंग की सदारत हाफिज अताउल्लाह साहब ने की, जो है वो तमाम मेंबरान ने मीटिंग में शिरकत की और मीटिंग का मकसद ये था कि ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो तंजीम साजी की गई जबकि यूनियन लेवल पर तंजीम साजी अभी बाकी है और तंजीम साजी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई तमाम मेंबरान से। इस मौका पर हाफिज अताउल्लाह साहब का ये कहना था कि यूनियन लेवल पर तंजीम साजी की जाए और तमाम उन मेंबरान को ओहदे दिए जाएंगे जो कि इस पार्टी के अहल हैं और उन तमाम लोगों की कारकर्दगी चेक की जाएगी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए काम किया है और उनकी खिदमात को भी देखा जाएगा। उसके ना सिर्फ किसी रिश्तेदार को बल्कि या किसी जानने वाले को जो है वो पार्टी का ओहदा दिया जाएगा बल्कि उन तमाम मेंबरान को ओहदे दिए जाएंगे जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया और इसी सिलसिले में आज जो है वो मीटिंग का इनकाद किया गया है ताकि तंजीम साजी की जाए और उन मेंबरान को जो है वो ओहदे दिया जाए और ये मेंबरान जो है वो अपने। शाहिदा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक्सिंग के वफद की सदर चौधरी नासिर इकबाल के हमरा डीसी आमना मुनीर से मुलाकात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मसाइल बारे आगाह किया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर चौधरी नासिर इकबाल और सेक्रेटरी जनरल महमूद अख्तर कल्लू ने वफद के हमरा डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग आमना मुनीर से मुलाकात की है और डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके जो मसाइल हैं इसके बारे में गुफ्तगू की गई है। इन्हीं मसाइल के हवाले से जानते हैं मसाइल थे आपके कॉम्प्लेक्स के और डिप्टी कमिश्नर ने क्या इस बारे में हदायत दी हैं और क्या उन्होंने यकीन दहानी कराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमारे मसाइल थे वो हमने डिप्टी कमिश्नर साहबा को पेश किए तो डिप्टी कमिश्नर साहबा ने बड़े हमदर्दाना गौर करते हुए उस पर जो है आज मीटिंग बुलाई थी जिसमें जो मुतलका जो अदारे हैं उनके सरबराहान जो हैं वो उनको सबको बुलाया गया था। तो मुहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहबा ने जो कीन इंटरेस्ट ली है मैं उनका बहुत पहले शुक्रगुजार हूँ और उनका थैंकफुल हूँ बार की तरफ से भी। तो हमारे जो यहाँ कम्प्लेक्स के मसाइल हैं वो भाई ये हैं कि हमारे पास जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पब्लिक वाशरूम नहीं है, ख़ासकर जो लेडीज़ आती हैं साइलिन वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम होती है, साइलिन के लिए जो लिटिगेंट शेड है वो नहीं है इधर, ठीक है जी, और सफाई का जो इधर हमारे कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं था और कूड़ा करकट जो है वो उठा के ले जाने में कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं था, पानी के। जी ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, महकमा सेहत ने झंग में 20 अगस्त को डेंटल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया है। डेंटल कॉन्फ्रेंस के जरिए तिब्बी सहूलियात और स्टाफ की तरबियत में बेहतरी आएगी। मुबशिर सनकवी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, दांतों के अमराज में मुब्तला को शहरियों को बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए डेंटल यूनिट जो झंग में है वो पहले ही बेहतर सर्विसेज फराहम कर रहा है और इस हवाले से अभी मुस्तकबिल में मजीद भी तैयारियां की जा रही हैं। झंग में DHQ अस्पताल में 20 अगस्त को इस हवाले से एक डेंटल कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है। ये तमाम तर जो मामलात हैं ये DHA की ज़ेर निगरानी होंगे और प्रिंसिपल डेंटल सर्जन डॉक्टर आरिफ महमूद इन तमाम तर मामलात को देखेंगे। इसी हवाले से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आप डेंटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा होगा आवाम को और मज़ीद आवाम के लिए क्या इसमें बेहतरी आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस नाजुक मौजू पे गुफ्तगू के लिए मुझे बुलाया है। सबसे पहले तो हम अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट आम आवाम को डेंटल सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए, हम पहले भी इसमें बहुत सारी डेंटल सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इस डेंटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ये डेंटल कॉन्फ्रेंस के 2 अगराज़ व मकासद हैं। एक पहला मकसद तो इसका ये है कि हम अपने तमाम डेंटल सर्विस प्रोवाइडर्स की बेहतरीन ट्रेनिंग करें और हम नए एवेन्यूज़ तलाश करें और नए जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं वो अपने आम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ऑफ़र करें। इसके साथ साथ जी मुबशिर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद चौधरी इमदादुल्लाह की निजी कॉलेजेस सरबराहान से मीटिंग हुई। तमाम कॉलेजेस को BS प्रोग्राम के NOC हासिल करने के लिए 25 अगस्त तक फाइलें मुकम्मल करके जमा करवाने की हिदायत की गई। हुकूमत की नई शराइत से भी आगाह किया गया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से क्राइटेरिया काफ़ी सख्त कर दिया गया है। निजी या गवर्नमेंट्स कॉलेजेस जो कि BS प्रोग्राम चलाएंगे और इस हवाले से ब्रीफिंग के लिए आज मीटिंग का इनेकाद किया गया डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद की तरफ से चौधरी इमदादुल्लाह, जिसमें तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस सरबराहान जो कि BS प्रोग्राम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ऑफ़र करवा रहे हैं उन्होंने शिरकत की। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस से बात करते हैं कि सर क्या क्या क्राइटेरिया में तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या नई शराइत शामिल की गई हैं और क्या समझते हैं कि सारी शराइत पूरी करना किसी भी निजी कॉलेज के लिए या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लाजिम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइल जो मेंटेन करनी है उस रेफरेंस से हैं। पहले थोड़ा सा तरीक़ाकार इसका आसान था, अब गवर्नमेंट को फ़िक्र ये लायक थी कि पंजाब में BS का जो प्रोग्राम चल रहा है इस रेफरेंस से जिस लेवल की डिग्री स्टूडेंट के पास होती है उस लेवल को, उस स्टैंडर्ड को इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये BS के, सिर्फ BS के हवाले से, जो स्टाफ के हवाले से, उसकी बिल्डिंग के हवाले से, बुक्स के हवाले से, जर्नल से के हवाले से इसमें तब्दीलियां लाई हैं ताकि तमाम प्राइवेट और पब्लिक जो कॉलेजेस हैं इनमें मेयारी जर्नल्स हों, मेयारी बुक्स हों, स्टाफ जो है वो स्टैंडर्ड हो। और उसमें स्पेशली स्टाफ के हवाले से ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए जिसमें आपको मेजर सब्जेक्ट। जी ठीक है जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।